वेलकम टू ऑल इन अनदर सेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अगर एसएससी की बात की जाए तो एसएससी में आपका जो प्री लेवल के एग्ज़ाम्स हैं तो उन प्री लेवल के एग्ज़ाम्स में आपको कॉमनली 1 मार्क्स का मिलेगा, जो भी आपका परसेंटेज का डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। बाकी ये अदर जो क्वेश्चंस होंगे अर्थमेटिक के टॉपिक से वहाँ पे एसोसिएट रहता है, लेकिन सिर्फ परसेंटेज की बात की जाए तो वहाँ अप्रॉक्सीमेट 1 मार्क्स का मिलेगा। लेकिन अगर मेंस लेवल की बात की जाए तो आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर परसेंटेज की मीनिंग की बात करें तो अगर आपके पास कोई एक यूनिट वैल्यू है, जैसे आप ले लीजिए, अगर ये आपके पास ये जो भी वैल्यू दी गई इसको आपने 1 यूनिट कह दिया, ठीक है, तो इस यूनिट का जो गिवन पार्ट है वो कितना भाग है। अगर हम इसके सपोज करते हैं अगर इसके 100 पार्ट कर दें, यानी कि 100 टुकड़े इस तरीके से हो जाएं, ठीक है। अगर ये पहला टुकड़ा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और 99 और 100वां, ठीक है। और ये सारे के सारे टुकड़े जो भी आपने पार्ट्स किए हैं ये क्या है, इक्वल। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट है आपके पास उसके आपने इक्वल 100 टुकड़े कर दिए, तो अगर हम एक टुकड़े की वैल्यू की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, उस यूनिट का 1% होगा। यानी कि वो यूनिट क्या कहलाएगी, ये यूनिट आपकी 100% हो जाएगी और वो उसका 1%, यानी कि उस यूनिट का एक भाग, 100 में से कितना भाग, एक भाग। अगर आपने 2 ले लिए पार्ट तो 2%, 3 पार्ट ले लिए तो 3%, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने 20% कह दिया तो आपने जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास उसके आपने इक्वल 100 टुकड़े किए, उसमें से आपने 20 टुकड़े कंसिडर किए हैं। अगर हम लोग सर्किल कंसिडर करें और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है, तो जितना ये हम पार्ट हमने शेड किया ये पार्ट क्या हो जाएगा, टोटल आपका 100 यूनिट, ठीक है। इक्वल 3 पार्ट कर दिए तो यानी कि 100 को हमने कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि 3/100 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 100/3, जिसका मतलब क्या है 33.33%, ठीक है। यानी कि जो आपका एक पोर्शन आएगा वो 33% आएगा, ठीक है। तो अगर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा कि जितने आपके टोटल पार्ट्स है 100 हैं और जितने पार्ट्स आपने कंसिडर किए हैं, यानी कि आपने एक यूनिट को कितना कहा है, 100 कहा है, 100%, ठीक है। एक यूनिट कितना है आपका 100%, तो 1% कितना हो जाएगा, 1/100, ठीक है। और अगर आप बात कर लेते हैं कि x% की या x यूनिट की बात, आपको xवां भाग दिया गया तो क्या गया, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x × 1/100, ठीक है। फिर से देख लेते हैं इसको कि 100% का मतलब क्या है, 100% का मतलब क्या है, 1 यूनिट, ठीक है। तो 1% का मतलब क्या है, 1/100 और x% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/100 × x, ठीक है। सपोज करते हैं कि आपको दे दिया गया कि 500 का 15% क्या होगा, ठीक है, 500 का 15% क्या होगा, तो आप क्या हो जाएगा आपका 100% कितना हो जाएगा, 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, तो 1% कितना हो जाएगा 500/100 और 15 कितना हो जाएगा इस तरीके से, और कितना आ जाएगा आपका आंसर 75, यानी कि 500 का 15% हो जाएगा आपका 75, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन ये अप्रोच हमारा क्या, हमने बस आपको बताया है कि ये फार्मूला आपका ये होता है, ये परसेंटेज निकालना हो तो उस फार्मूले को आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी ये इस फार्मूले को हम यहाँ पर डिटेल में यूज नहीं करने वाले, क्योंकि इस अप्रोच से अगर हम क्वेश्चन करने बैठ गए तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो
अगर 1 की बात की जाए तो 1 का मतलब कितना है 100%, ठीक है। और 1/2 कहा जाए तो क्या हुआ, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट लिया या एक लाइन ली तो 1/2 का मतलब कि इसको हमने इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या अगर ये 100 है तो 100 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, ये आपका हो जाएगा 50%, ठीक है। इसी तरीके से 1 यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 33.33%, ठीक है। और यहाँ पे डेसिमल है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 एंड 1/3 यानी 33 सही 1/3। तो आपको ये मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू भी याद रखनी है कि मिक्स फ्रैक्शन में कितने % वैल्यू होगी, यानी कि 1/3 की वैल्यू कितनी होगी 33.33% और 33 एंड 1/3। क्लियर है। निकालने के लिए तरीका क्या, 1 यूनिट की वैल्यू 100 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/3 डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 3 टाइम्स जाएगा 9 1 0, फिर 3 टाइम्स जाएगा तो फिर आ जाएगा 9, यहाँ पे 1 बचेगा तो 33 एंड 1/3 ये मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है। और जो रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी डेसिमल में, तो अगर डेसिमल लगा के आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर 1/4 की वैल्यू निकालते तो 1/4 कितना है, यानी 100/4 यानी कि 25%, ठीक है। 1/5 की वैल्यू करेंगे तो कितनी आएगी 20%, ठीक है। 1/6 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप समझ सकते हैं कि 100/6 और 100/6 करेंगे तो डेसिमल वैल्यू कितनी आएगी 16.66, और अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो कितनी वैल्यू की 16 एंड 2/3, ठीक है। तो ये मिक्स वैल्यू आपको याद रखनी है, इसका भी जब आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को उन्हें आपको ध्यान रखना है। 1/7 की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा 100/7 परसेंटेज में, ये इतना परसेंटेज है आपका, ये परसेंटेज, ठीक है। तो 100/7% और 100/7 को निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 14.28%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 14 एंड 2/7%, यानी कि जहाँ कहीं भी आपको 1/7 दिया गया उसको आप क्या लिख सकते हैं 14 एंड 2/7%, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ 14.28% इसकी वैल्यू होगी। इसी तरीके से 1/8 को लिखा जाए तो 1/8 कितना आएगा 0.125%, 1/8 को लिखा जाए तो 1/8 को लिखने के लिए क्या करेंगे 100/8 लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 12.5%, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5%, यानी कि 100/8%। 1/9 की वैल्यू निकाली, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो 1/8 भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगहों पे क्वेश्चंस में यूज होता है। 1/9 को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 11.11%, फ्रैक्शन वैल्यू अगर इसकी लिखे तो 11 एंड 1/9%, ठीक है। 1/10 तो आपको पता ही है, 1/10 कितना होगा 10%। अगर 1/11 की बात करें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 9.09%, और ये हो जाएगा 9 एंड 1/11, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आपकी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज, इनको देख लीजिए, ये दोनों वैल्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1/9 और 1/11, ठीक है। इसके बाद वैल्यू निकालते हैं 1/12 की। तो 1/12 का मतलब क्या है 100/12%। तो 100/12% का मतलब क्या है 8.33, या मिक्स फ्रैक्शन में देखें 8 एंड 1/3%। ये जो आपको हम टेबल बता रहे हैं ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। 1/13 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी याद करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी 100/13%।
और जो सब सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 7.69% या 7 and 9/13%। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, इसको अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 1/14। 1/14 की वैल्यू 7.14 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 and 1/7%, यानी कि 7.14%। 1/15 की वैल्यू 6.66% और जो फ्रैक्शन वैल्यू है 6 and 2/3। और 1/16 की वैल्यू अगर निकाले तो वैल्यू कितनी आएगी 6.25% और वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी सिमिलर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 6 and 1/4, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आपको भी ध्यान रखनी, ये दोनों वैल्यूज भी आपकी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो आपके काम में आएंगी। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी 1/15 की 6.66 और 1/16 की 6.25। इनमें आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो इन दो वैल्यूज को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, इनमें गड़बड़ नहीं करनी है। फिर आप वैल्यू निकालेंगे 1/17 की, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लीजिए आप। वैल्यू कितनी आती है 5.88% और अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखा है तो 5 and 15/17। फिर 1/18 की वैल्यू 5.55% या 5 and 5/9, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है वैल्यू। फिर 1/19 आपका आ जाएगा 5.26% और ये आपका आ जाएगा 5 and 5/19, ठीक है। फिर 1/20 का आपको पता ही कितना आएगा 5% आएगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए कई जगह यूज होगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं हम लोग 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 और 1/25, बस इतनी ही आपको ध्यान रखनी है। तो 1/21 कितना हो जाएगा आपका 4.76, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4 and 16/21। 1/22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.54 और 4 and 6/11। 1/23 की 4.34 और 4 and 8/23। 1/24 की 4.16 और 4 and 1/6, इसकी 4%। जो आपकी 1/21 है, 1/22 है, 1/23, 1/24, ये चारों आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज नहीं, इनको अगर आप नहीं भी याद करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्वेश्चंस को एराइज करने में। लेकिन 1/25 को क्या लिखेंगे 4%, 1/50 को 2%, ठीक है, इतनी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लीजिए फिर से एक बार। कि 1% का मतलब है 100%, 1/2 का मतलब है 50%, 1/3 का मतलब है 33.33% या 33 and 1/3%। ये मिक्स फ्रैक्शन वैल्यूज ये आपको क्वेश्चंस में काफ़ी यूज होगी। 1/4 का मतलब है 25%, 1/5 का मतलब है 20%, 1/6 का मतलब कितना होगा 16.66% या 16 and 2/3%। 1/7 का मतलब कितना है 14.28। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी क्वेश्चंस में आपकी पूछी जाती है कि 14.28 ये किसकी वैल्यू होगी, इतना परसेंट कितना होगा, ये किसका परसेंटेज होगा 1/7 का परसेंट होगा। ये काफ़ी जगहों पे आपको यूज करने के लिए मिलेगी। 1/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8 की वैल्यू आपकी हो जाएगी
12.5। 1/9 किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये दोनों वैल्यूज भी आपकी इंपॉर्टेंट है, 1/9 और 1/11। इन पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो आपको करने रहते हैं, ठीक है। ये रिमेनिंग वैल्यूज आपके यहाँ पे है, आप अगर आपने नोट डाउन नहीं किए तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको 25 तक ये वैल्यूज याद रखनी है। तो ये था आपका फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। अब हमने किस में देखा? डेसिमल में ये वैल्यू देखी, और किस में देखी हमने? मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू। दोनों का हम लोग यूज करेंगे जैसी आपकी नीड होगी, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू निकालिए, ठीक है। अब अगर क्वेश्चंस की बात करें, जो छोटे मोटे क्वेश्चंस बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, तो उनकी बात करें तो अगर कह दिया जाए कि 3/8 जो फ्रैक्शन आपका दे कितना परसेंट है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसकी परसेंटेज वैल्यू निकली तो आपको पता है 3/8 को में आप लिख सकते हैं 3 × 1/8 लिख सकते हैं, 3 × 1/8 लिख सकते हैं इजीली। और 1/8 की वैल्यू आपकी कितनी पता है? 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, उसका 3 गुना करना है, तो कितना हो जाएगा? यानी कि 37.5%, ठीक है। क्लियर है आपको? आपने कहा कि आपको पता है 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5% वैल्यू होती है। तो बस आप उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो 37.5% है। और आप यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो समय ज़्यादा जाएगा, तो क्या करेंगे? 3 और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आएगा, और 0.5 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा। दोनों को सम कर देंगे 37.5 आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया कि 1/8 और 3/8 में कितना अंतर है? ये बस इसका कितना है? 3 टाइम्स है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 12.5%। तो जो इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो कितनी होगी? इसकी 3 गुने। बस हमने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आसान से काम हो गया। नहीं तो हमको क्या करना रहता? 3/8 × 100 करते तो 300/8 होता, फिर उसको हम लोग डिवाइड करते तब वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू दे दीजिए आपको 7/11, ठीक है। 7/11 का मतलब क्या? आप यहाँ देख रहे हैं अपॉन में कितना है? 11। तो आपको पता है कि आपको 1/11 की वैल्यू पता है। 1/11 की कितनी वैल्यू होती है? 9.09। ये वैल्यू आपको पता है। तो क्या ये 7 गुना है? यानी कि ये कितने गुना है इसका? 7 गुना है। तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? 7 टाइम्स होगी। तो क्या हो जाएगा? 63.63 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इतना परसेंटेज ये हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर दे दिया जाए 15/16, ठीक है, आपको दे देगा 15/16, तो आपको पता है क्या? 1/16 की वैल्यू पता है। 1/16 की वैल्यू कितनी होती है? 0.625 होती है। 0.625 होती है। किसकी वैल्यू निकली है? 15/16 के लिए। तो मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा? 15। जब 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी बस क्या करना है आपको? सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना अगर वैल्यू देखेंगे तो कितनी आएगी? 9.375% वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? इतने परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, आपको वैल्यू निकालनी है 5/9 की। तो अटेम्प्ट करिए। ये कितने परसेंट की वैल्यू है? इस फ्रैक्शन की क्या वैल्यू है परसेंटेज में? तो आपको पता है 5, आपको किसकी वैल्यू पता है? स्टैंडर्ड वैल्यू 1/9 की पता है। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11.11, ठीक है। 11.11 वैल्यू होती है। और 11.1 को आप क्या लिख सकते? बस ये कितना है? 5 टाइम्स है। यहाँ पे वैल्यू में कितना चेंज है? 5 टाइम्स है। तो आप क्या कर देंगे? इसको भी कर देंगे
5 टाइम्स कितनी आ जाएगी 55.55%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगर दे दिया जाए कि आपको परसेंटेज वैल्यू दे दी जाए और आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए। ठीक है, तो जैसे आपको वैल्यू दे दी जाए 805.55%। ठीक है, तो आपको पता है इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रेक करने के लिए क्या इसको 800 प्लस 800% प्लस 5.55%, ये आप लिख सकते हैं। 800 को क्या लिख रही, 8% का मतलब क्या होता है, ये 8 होगा। जब आपको पता है कि 100% का मतलब कितना होता है 1, तो 800% का मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और 5.55% का मतलब कितना होता है 5.55%, तो 5.55% का मतलब होता है 1/18। ठीक है, 5.55 का मतलब कितना होता है 1/18 होता है। तो आपने यहाँ पे कितना लिख दिया 1/18 लिख दिया। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 8 एंड 1/18, यानी कि 805.55% का मतलब कितना हो गया 8/18। ठीक है, क्लियर है यह चीज आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। आपको क्या करना है 236.36% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, यानी कि उसको x और y की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो अगर इसका डिटेल सोल्यूशन करें तो क्या लिखेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे 200% प्लस 36.36%, ये लिखेंगे। 200% को आप क्या लिखेंगे, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। इसकी वैल्यू अब तो आपको आती नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो जब कभी भी रिपीटिव नंबर्स हो तो 90% केसेस में या तो वो 1/9 का होगा मल्टीप्लाई, या तो 1/11 का फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये किसका है, इसको लिख सकते हैं 4 × 9.09 लिख सकते हैं। और ये वैल्यू किसकी होती है 1/11 की, तो इसको क्या ये कितना लिखा 4/11 लिखा, तो 2 + 4/11, तो इसका मतलब क्या गया 2 एंड 4/11, ये फ्रैक्शन वैल्यू होगी मिक्स फ्रैक्शन में। और यहाँ वैल्यू निकाल दे तो कितनी आ जाएगी 26/11। क्लियर है, तो आपने क्या किया सीधे सीधे परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू आपने आसानी से निकाल दी। नेक्स्ट है आपके लिए 350.55 350.555। तो उसके लिए क्या करेंगे 300 + 55.55। ठीक है, तो ये कितना होगा, सारी परसेंटेज की वैल्यू दी गई, तो 300% का मतलब होता है 3। ठीक है, और 50.55 को क्या लिख सकते हैं 5 × 11.11 ये लिख सकते हैं। और 11.11 किसकी वैल्यू होती है, ये 1/9% होता है। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 11.11 होता है। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई हो तो कितना आ जाएगा 5 × 1/9 5/9, तो कितना हो जाएगा 3 एंड 5/9। और इसकी वैसे वैल्यू निकाले कंबाइंड फ्रैक्शन निकाले तो 32/9 ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है
कि आपको वैल्यू दे दी गई 57.12% की वैल्यू बताओ, 57.12% की वैल्यू बताओ। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 14.28, 4 इंटू 14.2 लिख सकते हैं। और क्या करेंगे, इसको 4 और 14.28 की वैल्यू 1/7, तो यानी वैल्यू किसकी हो जाएगी, 4/7 की ये वैल्यू निकल करके आपकी इजीली आ जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 26.25% की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि किसकी 26.25% की वैल्यू आपको बतानी, ये कितने का फ्रैक्शन होगा 26.25। तो आप क्या ले सकते हैं 20% प्लस 6.25%। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। और 20% का मतलब कितना है, आपका 100% कितना होता है, 100% की वैल्यू 1 होती है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1/5 हो जाएगा। और 6.25 की वैल्यू कितनी होती है 1/16, तो कितनी आ जाएगी 16 + 5 अपॉन 80, तो कितनी आ जाएगी 21/80। क्लियर है, यानी कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया गया है 20/80, तो उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 26.25%। इसी तरीके से अगर दे दिया जाए आपको 3/32, अगर 3/32 की वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप परसेंटेज वैल्यू तो किस तरीके से निकल गई, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2 इंटू 16, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1/16 की वैल्यू कितनी आती है, 1/16 की वैल्यू आती है 6.25, अपॉन 2 कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 3.125। ठीक है, और 3 इंटू 125 पर निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या 9.375 ये वैल्यू हो जाएगी इतने %। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आपको क्या करना है, आपको जो भी हमने आपको बताया है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो भी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, याद कर लेना है एटलीस्ट 25 तक। ठीक है, और फिर उसी कॉम्बिनेशन से जिस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस उनको देख करना है। ठीक है, और ये चीज़ें क्या होंगी आपकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उन जगहों पर भी यूज हो जाएंगी। जैसे अगर आपका क्वेश्चन कह दिया जाए कि क्वेश्चन आपका दे दिया जाए 88% ऑफ 920, ठीक है, 88% ऑफ 9200, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज लगा है, यहाँ पे 0 लगा, तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं भी परसेंटेज है और उसके साथ में क्या 00 मिल जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज और 00 को क्या कर सकते हैं, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 88 इंटू 92 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हमने फार्मूला बताया था a² - b² वाला, वो लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे 90 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 8 - 4, यानी कितना आ जाएगा 8096। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है एक 1 मार्क्स में। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से जाए तो क्या करेंगे 88 इंटू 9200 अपॉन 100, फिर 0 काटेंगे, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन अगर आपको a² - b² पता है तो सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई ही करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया वो समझ में आया होगा।
नेक्स्ट जो लेसन में हम लोग आएंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे और बाकी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं। बाकी आप लोग भी अलग अलग फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यूज को निकालिए और परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू को निकालिए। जैसे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो टेबल अगर आप रटने बैठ जाएंगे, जो हमने आपको टेबल बताई है यहाँ पे, अगर उसको आप रटने बैठ जाएंगे तो नहीं याद होगा। इनको आप क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो जैसे 1/7 का 14.28 है, 1/16 का कितना है 0.6.25 है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज पता है तो आगे जब मल्टीप्लिकेशन कहीं भी आएगा तो बहुत आसानी से आप मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर दे दिया जाए 12.5, ठीक है, तो 12.5 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 12/5 का मतलब क्या है, इसको 1/8 लिखेंगे। और ये अब परसेंट का मतलब क्या है 100, तो क्या इसको 100/8, ठीक है। आपको कहीं भी है जैसे लिख दिया जाए कि 500 का 12.5, 500 इंटू 12.5 करना, तो क्या करेंगे 500 इंटू 100/8 इसको इजीली लिख देंगे। या 800 का लिख दें, अगर 800 का तो कितना आ जाएगा 1000, ये वैल्यू आपकी इजीली निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को आगे मल्टीप्लिकेशन के टाइप से भी फ्रैक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में इतने रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हुए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे और लेके जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।